बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, सफारतकारी का एक उसूल है और वो ये कि एक ही वक्त में कई गेंदें हवा में उछाल कर अपना तवाजुन भी बरकरार रखना होता है और साथ ही साथ एक गेंद टारगेट पे हिट करनी होती है। चुनांचे खित्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं और मशरक़ के वस्ता में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वकूअ पजीर हो रही हैं, पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने उन तब्दीलियों को, उन डेवलपमेंट्स को इंतहाई कीनली और क्रिटिकली एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद रियासत पाकिस्तान इंतहाई मुअस्सर सफारतकारी के ज़रिए सामने आई और दो स्टेटमेंट जारी की। चुनांचे वो दोनों स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। पहले तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, एक बयान दिया था और उसमें यह कहा गया कि हम मुसलसल OIC से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए, लेकिन अगर OIC इनएफेक्टिव है तो मैं अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाया जाए, उनके वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का यह बयान, शाह महमूद कुरैशी की ज़बान से अदा किए गए ये बयान पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से सऊदी अरब को, आले सऊद को और अरब ममालिक के हुक्मरानों को डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में रहते हुए बैनुल सतूर, बिटवीन द लाइन्स एक पैगाम कन्वे करना था कि अब मामलात इस तरह नहीं चल सकते और इन अरब ममालिक और ख़ासकर सऊदी अरब को यह भी बावर कराना था कि OIC के दिगर मेंबरान आपके तुफैली रियासत होंगे और आपके उंगलियों के इशारों पे हरकत करते होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में आपका कोई ऐसा जोम है या ऐसा मफरूज़ा आपने अपने जहन में और ऐसी तस्वीर अपने जहन में कायम कर रखी है तो आपकी वो गलत फहमी भी दूर हो जाए और आप अपने जहन को क्लियर कर दें। ये शाह महमूद कुरैशी के बयान के जरिए रियासत पाकिस्तान ने और रियासती इदारों ने सऊदी अरब और आले सऊद को बिल्कुल बावर करार दिया है। और दूसरा बयान जो कल वजारत खारजा ने जारी किया है, मैं समझता हूं कि बहुत डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के और सफारती आदाब का ख्याल रखते हुए और एक जिम्मेदार एटमी रियासत का सबूत देते हुए वो बयान भी बहुत काबिल तहसीन है नाजरीन। और वजारत खारजा ने यह कहा कि हम फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं और उनकी जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि UAE ने जो इसराइल को तस्लीम किया, पाकिस्तान ने, वजारत खारजा ने ऑफिशियली तौर पे ये बता दिया है कि पाकिस्तान चूँकि फ़लस्तीनियों के हुकूक़ आज़ादी या हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है, इसलिए वो इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखता। मकसद पैगाम पहुंचाना होता है और वो जब जितनी आपके पास ताकत है आपने उस कदर ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी ममालिक की वाहिद एटमी रियासत है तो डेफिनेटली वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स से, सफारती आदाब से वाकिफ़ है और उन्होंने पाकिस्तान ने अपना पैगाम डेफिनेटली पहुंचा दिया है। और नाज़रीन, ये भी बात याद रखने की है, पाकिस्तानियों के लिए फ़लस्तीन का मामला 3 लिहाज से बल्कि 4 लिहाज से बहुत अहम है। एक तो ये इंसानी हुकूक का मामला है, एक ये बैनुल अक़वामी सियासी तनाज़ो है और तीसरा ये कि पाकिस्तान, ये एक बैतुल मक़दस और किबला अव्वल का मामला है नाजरीन। यानी कि यूँ समझ लें कि ये मुसलमानों की, तमाम दुनिया के मुसलमानों की और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों की किबला अव्वल के साथ, बैतुल मक़दस के साथ, मस्जिद अक्सा के साथ मजहबी और रूहानी वाबस्तगी है और उस पर कतन किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और चौथा ये कि ये हुकूक़ हक़ खुद इरादियत का मामला है फ़लस्तीन के अवाम का। अब यहूदी जो है वो किबला अव्वल पे, मस्जिद अक्सा पे, बैतुल मक़दस पे वो काबिज़ हैं और उसके बावजूद भी अगर अरब ममालिक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है तो मेरा ख्याल है कि हमें इन अरब ममालिक से क्या गिला और क्या शिकवा करने की ज़रूरत है कि जो लोग किबला अव्वल पे काबिज़ यहूदी रियासत को तस्लीम
तक करने पे आ जाते हैं और उनसे हम ये गिला करें कि आप कश्मीर के मसले पे आप हमारा साथ क्यों नहीं देते, क्योंकि मकबूजा बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर तकसीम बड़े सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है, कश्मीर हमारा इलाका है और हमारे साथ ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और एक दिन वो ज़रूर आज़ाद होगा। मुझे इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो अरब ममालिक किबला अव्वल जो यहूदियों के कब्जे में है, तसल्लुत में है, और उस यहूदी रियासत को तस्लीम करने तक वो आ जाते हैं, तो उससे डेफिनेटली हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। और नाज़रीन, एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान ने जो सफारती लहजे में जो सऊदी अरब को पैगाम पहुंचाए हैं, तो यकीन करें उससे अरब शहजादों की दौड़ें लग चुकी हैं। और वो कैसे नाज़रीन, ये एक पूरी हिस्ट्री है और एक पूरा तारीखी तनाजुर और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि मशरक़ वुस्ता को कैसे तकसीम किया गया, कैसे बरतानिया ने और फ्रांस ने जो है वो वहाँ पे अरब कौमियत का नारा लगाया और चंद अरब कबाइल को वहाँ के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की और अपने एजेंटों के ज़रिए ये बात बिठाने की कोशिश की कि सल्तनत उस्मानिया इतना बड़ा खित्ता है और आप पे अजमी हुकूमत कर रहे हैं, तुर्की आप पे हुकूमत कर रहे हैं, आप उनके ज़ेर तसल्लुत काम करने के लिए तैयार हैं। चुनाचे एक शरीफ मक्का थे और इसके अलावा आले सऊद थे, इनको आगे किया गया, अरब कौमियत का नारा लगाया गया, इनसे फतवे लिए गए, इनका डेफिनेटली कुछ असर और रसूख था और उनसे यह कहा गया कि आप अपने अपने इलाकों में फतवे जारी करें और जो है ना ये खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें। और आले सऊद को ये यकीन दहानी कराई गई कि 1916 में एक माहिदा हुआ और उसकी पूरी तफसीलात में आने वाली वीडियोस में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। माहिदे की एक शिक मेरे पास मौजूद है, वो भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा कि आप सल्तनत उस्मानिया से निजात हासिल करें, आप को जो है ना 100 साल हुक्मरानी कर दी जाएगी, आपका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल जो है वो सऊदी अरब पे जो है वो हुक्मरानी करेगा। और लेकिन उस मायने में एक शिक ये भी शामिल है कि हुक्मरानी आप करेंगे, आप जो इंटरनली अपने मुल्क में पॉलिसियाँ बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं और बिजली वगैरह और इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, उन पॉलिसियों में आप आज़ाद होंगे, लेकिन खित्ते के दूसरे ममालिक के हवाले से जो पॉलिसियाँ होंगी वो हमारी चलेंगी। ये उस वक्त माहिदे में शामिल था आले सऊद के साथ। तो गोया आले सऊद को 100 साल हुक्मरानी इसलिए दी गई थी कि आप दीगर मुस्लिम ममालिक पे अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकेंगे और तब आपके शाही खानदान का जो तसलसल है वो बरकरार रहेगा। ये हिस्ट्री हम सब जानते हैं और ये मैं वादा है आप लोगों से कि पूरी हिस्ट्री में आप लोगों के सामने पेश करूंगा। चुनाचे जब पाकिस्तान ने ये धमकी दी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब एक बयान दिया तो सऊदी शहजादों को ये बात मालूम है कि हमारी बकाई इसी में है कि जितना इस्लामी ममालिक पे हमारा असर रसूख कायम रहेगा तो तब तक हमारे शाही खानदान का तसलसल कायम रहेगा, क्योंकि ये मुआहदे की एक शिक थी। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में सऊदी शहजादों के जहन में ये बात बैठ गई है कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में हम एक्सट्रीम पोजीशन तक चले जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इतना किरदार है, पाकिस्तान एक मुसल्लमा एटमी हैसियत है, पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि वो कई मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक अलग से बना सकता है। और अगर उसने अपना अलग ब्लॉक बना लिया तो इन मुस्लिम ममालिक पे हमारा जो तसल्लुत है, जो हमारा असर रसूख है वो कम पड़ जाएगा। और जब वो कम पड़ जाएगा तो हमारे साथ वो मुआहिदात कैंसिल कर दिए जाएंगे कि जिसके तहत ये यकीन दहानी हमसे ली गई थी कि आपका मुस्लिम ममालिक पे असर रसूख होगा तो तब आपके शाही खानदान का तसलसल बरकरार रहेगा। तो शाही खानदान को खुद जान के लाले पड़ गए हैं, खतरात लाहक हो गए हैं कि पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए और हमारे जो हुक्मरानी है जो 100 सालों से हम कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल वरासती तौर पे कर रहे हैं, उसको ही खतरात लाहक ना हो जाए। चुनांचे आप देख लें कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट सामने आ रही है। उस्मान बुज़दार के साथ एम्बेसडर की मुलाकात हुई है और उसमें भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ
हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं और किसी सूरत भी हम ख़राब नहीं होने देंगे। जनरल बाजवा साहब भी सऊदी अरब में है, तो उनसे भी यही बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो हुआ सो हुआ, अब दिफाई मुआहदे होंगे और ताल्लुकात को मज़ीद नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी। ये सऊदी अरब की ख्वाहिश है, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान अगर एक दफ़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए तो वो हमारे जो मेरे ज़ेर तसल्लुत कई मुस्लिम ममालिक है उनको अपने ब्लॉक में शामिल कर सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।